नमस्कार दोस्तों, लालू प्रसाद यादव के छोटे बेटे तेजस्वी यादव ने चुपके चुपके दिल्ली में शादी कर ली। लेकिन अब तेजस्वी यादव ने बिहार में एक संदेश भेजा है। तेजस्वी यादव ने आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को भेजे गए संदेश में उन्होंने बताया कि किस दिन वो अपनी पत्नी रेचल के साथ लोगों का आशीर्वाद लेने पटना पहुंच रहे हैं। हालांकि वहीं आपको बता दें, तेजस्वी यादव ने क्रिश्चियन धर्म के मानने वाली लड़की से शादी किया, लेकिन अब लालू प्रसाद यादव ने अपनी बहू रेचल का नाम बदल दिया है। अब तेजस्वी यादव की पत्नी को इस नाम से जाना जाएगा। घर वाले रेचल को इस नाम से बुलाएंगे। लालू प्रसाद यादव ने क्या नया नाम रख दिया है, आपको उसके बारे में लालू यादव का बयान भी सुनाएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार के इन 71,000 स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चों के लिए खुशखबरी निकलकर सामने आई है। अब बिहार सरकार इन 71,000 स्कूलों के बच्चों के खाते में इतने हजार रुपए डालने वाली है और साथ ही इन बच्चों को MDM का अनाज भी मिलेगा। किस तरह से 71,000 स्कूलों के इन बच्चों को पैसे का लाभ मिलेगा और अनाज मिलेगा, आपको उसके बारे में बताएंगे। वहीं इसी के साथ ही आपको बता दें, बिहार NDA सरकार में शामिल हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने अब नीतीश कुमार को बड़ी चेतावनी दे डाली है। चेतावनी देते हुए कहा कि इस काम को कर डालिए वरना हम आपके साथ नहीं हैं। वहीं VIP के मुखिया मुकेश सहनी भी भारतीय जनता पार्टी पर भड़क गए हैं। अनुकंपा वाले बयान पर भड़कते हुए बोले कि भाजपा के कहने पर भाजपा के नेता भौंक रहे हैं। आगे बढ़ने से पहले इस वीडियो पर एक लाइक जरूर कर दें। चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर नोटिफिकेशन को जरूर ऑन कर लें, जिससे कि आपको नई ताजी खबरें तुरंत मिल सके। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें, बेहद खुफिया तरीके से बिहार के पूर्व डिप्टी CM एवं लालू के छोटे लाल तेजस्वी यादव ने दिल्ली में शादी कर ली। हालांकि अब उनकी शादी के बाद बिहार में कई पार्टी के नेता और कार्यकर्ता तेजस्वी और उनकी दुल्हन को आशीर्वाद देने के लिए इंतजार कर रहे हैं। हालांकि कई लोगों ने तेजस्वी के इस खुफिया तरीके से शादी पर सवाल भी उठाए। खुद उनके मामा साधु यादव ने ही सवाल खड़े किए। साधु यादव ने कहा कि यादव समाज अपने लालू यादव और उनके परिवार को नेता मानता था, लेकिन तेजस्वी ने यादव के सपने को चकनाचूर कर दिया है। साधु ने कहा कि अब तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री का सपना छोड़ दें, क्योंकि वह अब यादव नहीं क्रिश्चियन हो चुके हैं। उन्होंने कहा कि लालू यादव ने अपनी बेटियों की शादी यादव से की, कुल खानदान को हमेशा ध्यान में रखा, लेकिन तेजस्वी यादव इतनी बड़ी गलती कैसे कर बैठे। लेकिन अब साधु यादव के बयान यानी अपने मामा के बयान पर लालू के बड़े लाल तेज प्रताप यादव भड़क गए हैं। अपने छोटे भाई का अपमान करने वाले मामा को उन्होंने औकात में रहने की नसीहत दे डाली। भोजपुरी में ट्वीट करते हुए लालू यादव के लाल तेज प्रताप यादव ने लिखा कि रुख हम आवतानी बिहार तब गर्दा उड़ावतानी तुहार, बूढ़ बुजुर्ग बड़ा तनिक औकात में रहल सीखा, पजामा से बाहर आवल के कौनो जरूरत नहीं खे। हालांकि तेज प्रताप यादव ने अपने इस ट्वीट में कहीं पर नाम नहीं लिया है, लेकिन तेज प्रताप के इस ट्वीट को उनके मामा लालू यादव के संदर्भ में जोड़कर देखा जा रहा है, जिसमें साधु यादव ने लड़के के क्रिश्चियन होने पर सवाल उठाए थे। हालांकि अब लालू प्रसाद यादव ने अपनी छोटी बहू यानी तेजस्वी यादव की नई नवेली दुल्हन का नाम बदल दिया है। बता दे, तेजस्वी यादव की शादी से पहले सोशल मीडिया में उनके नाम को लेकर कई चर्चाएं थी। कोई उन्हें एलेक्सिस रेचल के नाम से जान रहा था, कोई रजनीश बोल रहा था, तो कोई सिमरन, तो कोई राजेश्वरी जैसे नामों की चर्चा लगातार कर रहा था। पर सगाई से पहले यह तक नहीं पता चला कि आखिर तेजस्वी की होने वाली जीवन संगनी का नाम क्या है। हालांकि बाद में पता चला कि तेजस्वी यादव के जीवन संगनी का नाम रेचल एलेक्सिस है। अब बाद में फिर जानकारी निकलकर सामने आई कि रेचल और तेजस्वी यादव पुराने दोस्त हैं। अब शादी होने के बाद यह खबर सामने आई कि 13 दिसंबर को लालू परिवार पटना पहुंचेगा और साथ ही लालू राबड़ी की छोटी बहू रेचल भी साथ होंगी। लेकिन इस बीच मीडिया में एक खबर लगातार चल रही कि लालू यादव ने अपनी ईसाई धर्म को मानने वाली बहू एलेक्सिस रेचल का नया नाम भी रख दिया है। बता दें, यादव परिवार की बहू बनने के बाद रेचल का दूसरा नाम राजश्री यादव होगा। अब इसी नाम से तेजस्वी यादव की पत्नी जानी जाएंगी। बता दे कि रेचल उर्फ रजनीश को राजश्री का नाम खुद लालू परिवार ने ही दिया है। यह नाम लालू प्रसाद यादव और राबड़ी देवी के साथ पूरे परिवार को पसंद भी आ गया है। दरअसल एलेक्सिस रेचल अब राजश्री ईसाई धर्म से ताल्लुक रखती हैं, लेकिन घर की छोटी बहू को अब हिंदू धर्म से संबंधित नाम दे दिया गया है। अब उनका नया नाम एलेक्सिस रेचल से राजश्री यादव हो गया है। अब इसी नाम से वो जानी जाएंगी।
हालांकि उनकी शादी के बाद यानी तेजस्वी यादव की शादी के बाद बिहार में जगह जगह जश्न भी बनाए गए थे, लेकिन अब तेजस्वी यादव ने खुद आरजेडी नेताओं और कार्यकर्ताओं को संदेश भेजा है। संदेश में कहा है कि वो जल्द ही पटना आकर उन सभी का आशीर्वाद लेंगे। अब उनका संदेश इस संदर्भ में भी देखा जा रहा है क्योंकि तेजस्वी यादव ने अपनी शादी में आरजेडी के किसी भी नेता को आमंत्रित नहीं किया था। हालांकि 15 तारीख से खरमास शुरू है और 14 तारीख को एक खरमास खत्म होगा। अब उम्मीद की जा रही कि लालू राबड़ी की छोटी बहू खरमास बाद यानी मकर संक्रांति के बाद पटना पहुंचेंगी। हालांकि एक खबर ऐसी भी है कि 13 दिसंबर को लालू परिवार पटना पहुंचेगा, जिसमें लालू राबड़ी की छोटी बहू राजश्री यादव भी शामिल होंगी। हालांकि बिहार की नीतीश सरकार ने पहली से 8वीं तक पढ़ने वाली बच्चियों को लेकर बड़ी खुशखबरी दी है। अब उनके खाते में नीतीश सरकार पैसे डालने वाली है और साथ ही बिहार के 71,000 स्कूलों के उन बच्चों के खाते में भी इतने रुपए आने वाले हैं। बता दें, बिहार की बेटियों के बैंक खातों में नीतीश सरकार पैसे डाल दी है। बिहार के राजकीयकृत सहायता प्राप्त अल्पसंख्यक सहित प्रारंभिक विद्यालयों में पढ़ने वाले बेटियों को जल्द स्कूल ड्रेस के लिए राज्य सरकार की ओर से पैसे दिए जाएंगे। ड्रेस के लिए यह राशि पिछले साल यानी 2020-21 शैक्षणिक सत्र की पहली से 8वीं कक्षा तक की छात्राओं के लिए है, जिन्हें मुख्यमंत्री पोशाक योजना और बालिका पोशाक योजना की राशि 10 दिनों के भीतर उनके खाते में डीबीटी के माध्यम से शिक्षा विभाग देगा। शिक्षा विभाग ने इसको लेकर राष्ट्रीय सूचना केंद्र के वरीय तकनीकी निदेशक को डीबीटी के माध्यम से बेटियों के खाते में राशि 10 दिनों के अंदर ट्रांसफर कर सूचना देने को भी कहा है। बता दें, शिक्षा विभाग बेटियों को पोशाक के एवज में 151 करोड़ 7,02,500 रूपए खर्च करेगा। वहीं इसके अलावा बिहार के 71,000 स्कूलों के बच्चों के खाते में इन सब से हटकर भी पैसे आने वाले हैं। जहां स्कूली बच्चों और उनके अभिभावकों के बैंक खाते में जल्द ही सरकार विशेष राशि ट्रांसफर करने वाली है। बता दें, यह रकम पोशाक, छात्रवृत्ति, साइकिल और किताब के लिए मिलने वाली राशि से अलग हटकर है। राज्य सरकार के शिक्षा विभाग ने इसके लिए तैयारी भी शुरू कर दी है। बता दें, राज्य में तकरीबन 71,000 सरकारी प्रारंभिक विद्यालयों की पहली से 8वीं कक्षा के बच्चों को 34 दिनों के मिड डे मील के अनाज और उसे पकाने के पैसे मिलेंगे। यह राशि डीबीटी के जरिए बच्चों के खाते में जाएगी। अब इस संबंध में शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव संजय कुमार ने निर्देश दे दिए हैं। अब बच्चों को 16 नवंबर से 31 दिसंबर तक 34 कार्य दिवसों के लिए यानी 34 दिनों के लिए मिड डे मील के खाद्यान्न एवं उसे पकाने के पैसे दिए जाने हैं। पहली से 5वीं तक के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 100 ग्राम खाद्यान्न की दर से 34 कार्य दिवस के लिए 3.4 किलो एवं 6ठी से 8वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस 150 ग्राम की दर से 5.1 किलो खाद्यान्न दिए जाएंगे। इसी क्रम में मिड डे मील पकाने के मद में पहली से 5वीं तक के बच्चों को प्रति कार्य दिवस लगभग 5 रुपए की दर से 169 रुपए एवं 6ठी से 8वीं के बच्चों को प्रति कार्य दिवस लगभग 7 रुपए 45 पैसे की दर से 253 रुपए दिए जाएंगे। बहरहाल ये तो बच्चों की लाभ की बात हो गई, लेकिन राजनीति में भी अब उठा पटक चल रहा है। जी हाँ, जीतन राम मांझी ने नीतीश सरकार को चेतावनी दी है। जब बिहार के पूर्व सीएम एवं हम के मुखिया जीतन राम मांझी ने ऐसा बयान दे दिया है कि जमकर सियासत हो रही है। भाजपा और जदयू नेताओं को संभल कर बोलने की सलाह देने वाली मांझी खुद ऐसा बोल गए जो सत्ता पक्ष के लिए चिंता बढ़ाने वाली है। बता दें, गया में आयोजित एक कार्यक्रम में बोलते हुए उन्होंने कहा कि अपने राजनीतिक जीवन की अंतिम पारी खेल रहे हैं, इसलिए कोई अपशय लेकर नहीं जाना चाहते। उन्होंने सीएम नीतीश कुमार को कहा कि क्षेत्र के विकास के लिए 1,000 करोड़ रुपए दीजिए, वरना हम आपकी पार्टी में नहीं हैं, गठबंधन में हैं। चमक गए तो सोच लीजिएगा। जीतन राम मांझी ने इमामगंज के पथरा गांव में डॉक्टर परमेश्वर प्रसाद और उनकी धर्म पत्नी यशोदा देवी की प्रतिमा का अनावरण करने के बाद आयोजित कार्यक्रम में ये सभी शब्द बोले। हालांकि बाद में जीतन राम मांझी ने कहा कि नीतीश कुमार इसकी नौबत नहीं आने देंगे, नीतीश कुमार उनकी बातों को मानेंगे। लेकिन वहीं दूसरी तरफ बिहार एनडीए सरकार में शामिल बीआईपी के मुखिया मुकेश सहनी अब भारतीय जनता पार्टी पर भड़कते हुए दिखाई दे रहे हैं। जहां पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी के नेता ने मुकेश सहनी को अनुकंपा का मंत्री बताया था। अब इसी पर मुकेश सहनी भारतीय जनता पार्टी नेता पर भड़क गए हैं। भड़कते हुए बोले कि भाजपा के कहने पर भौंक रहे हैं अजय निषाद। जहां मुकेश सहनी इन दिनों उत्तर प्रदेश को चुनाव को लेकर काफी एक्शन मोड में दिख रहे हैं। अब वे उत्तर प्रदेश में
अपने पांव जमाने की कोशिश में लगे हैं। सीएम नीतीश के मंत्री इन दिनों उत्तर प्रदेश का लगातार दौरा कर रहे हैं। वे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी चैलेंज दे रहे हैं और टक्कर देने की तैयारी में है। हालांकि यह बात भारतीय जनता पार्टी को रास नहीं आ रही है। भाजपा सांसद अजय निषाद का कहना है कि उनकी महत्वाकांक्षा काफी अधिक है। वे राजनीति से बहुत जल्दी बहुत कुछ हासिल कर लेना चाहते हैं, लेकिन सच्चाई यह है कि वो बीजेपी की अनुकंपा पर हैं। वे पहले ऐसे नेता हैं जो हार कर नेता बने हैं। योगी के सामने उनका टिकना भी मुश्किल है, टक्कर तो बहुत दूर की बात है। अफसानी ने इसी को पलटवार करते हुए बयान देते हुए कहा कि अजय निषाद खुद की भाषा नहीं बोल रहे हैं, वे भारतीय जनता पार्टी के कहने पर भौंक रहे हैं। बीजेपी बोलेगी चुप रहने को तो वो चुप रहेंगे। भाजपा के कौन लोग ये बोल रहे हैं ये मुझे नहीं मालूम, लेकिन पार्टी के स्तर से ही वो बोल रहे हैं। इस पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत नहीं है, लेकिन इस बात से थोड़ी तकलीफ है कि हमारे समाज का बेटा ही हमारे बारे में इस तरह की बातें बोल रहा है। बहरहाल एक तरफ जहां बिहार में साथ साथ और उत्तर प्रदेश में आमने सामने एक किस तरह की राजनीति है, यह तो खुद बीजेपी के मुखिया मुकेश सहनी को ही पता होगा। लेकिन आपको क्या लगता है ये किस तरह की राजनीति है? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दें।